हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ सॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, जहां हम लेडी मू को देखते हैं जो कहने लगती है कि लुयांग को ढूंढ कर ही रहूंगी। तभी हम देखते हैं कि लेडी मू के सामने वहां पर डोहान लियाओ आ जाती है, जहाँ हम डोहान लियाओ को देखते हैं जो कहने लगती है, क्या लेडी तुम हमें फंसवाना चाहती हो, हमारे सिटी में आकर ऐसे तुमने खुले में कैसे घूम सकती हो। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी मू कहने लगती है कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करती, मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि वो लुयांग यहीं पर ही आया है, वो इस हेलेप से मैं इसीलिए आया है कि ताकि कोई उसकी मदद कर सके, और यहाँ पर कोई छुपकर उसकी मदद कर रहा है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं मू ये बात कहकर आगे निकल जाती है, और वहीं पर ही हम देखते हैं कि डोहान लियाओ से वो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। जिस पर हम डोहान लियाओ को देखते हैं जो कहने लगती है कि लेडी मू ये मेरी टेरिटरी है, तुम इस मेरी टेरिटरी में घूम रही हो और तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से मुझसे बात कर रही हो और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बाद में अपनी इस बातों पर रिग्रेट नहीं करोगी। ये कहते ही वहीं पर ही हम लेडी मू को देखते हैं जो वहाँ पर डोहान लियाओ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे निकल जाती है। वहीं पर ही हमें डोहान लियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ हम डोहान लियाओ को देखते हैं जो अपनी मैजिकल स्टिक से वहाँ पर एक सामने की और आईना क्रिएट करती है। जिस आईने में हम देखते हैं वहीं पर ही हमें उस मैन और उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है, जहाँ ओल्ड लेडी से डोहान लियाओ कहती है कि लुया अब उस हेल एप से पर पहुंच चुका है, अब वो आगे कोई ना कोई एक्ट जरूर करेगा, अब आगे उसे संभालना तुम्हारा काम है। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो डोहान लियाओ से कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम उसे देख लेंगे। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम डोहान लियाओ को देखते हैं, जहाँ डोहान लियाओ कहती है कि एक दफा हमारा एम्पेरियर दोबारा से रिस्पॉन हो जाए, वो लुयांग को कच्चा चबा जाएगा, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते ही वहीं पर ही हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ ओल्ड मैन कहता है कि लुयांग अकेला ही इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लुयांग की वाइफ भी लुयांग जितनी ही पावरफुल है और वो हमारी काफी अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें लुयांग को ज्यादा चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम डोहान लियाओ को देखते हैं, जहाँ डोहान लियाओ गुस्से में अपनी स्टिक को जमीन पर मारकर कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये सब इतना आसान है, अगर हम लुयांग को छोड़ देंगे तो हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम इतने समय से प्लानिंग कर रहे हैं लुयांग को पकड़ने की और तुम ऐसा कह रहे हो, अगर तुम ऐसा कहना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले ही उसको देख लूंगी। और मेरी ये बात जरूर याद रखना, मैं लुयांग को ऐसे मारूंगी कि जैसे कोई मशीन पत्थर को क्रश करती है, ये बात याद रखना। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ उस मेंशन के अंदर हम लुयांग को देखते हैं जो बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अपनी पावर्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से रिफाइन करना होगा कि मैं इनहेलेशंस की पावर्स को दोबारा से रिफाइन कर सकूं और उनको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकूं। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि डिसाइफल्स की एंट्री होती है, जहां हम उन दोनों डिसाइफल्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि लुयांग बाहर आओ। तभी हम वहां पर चेंगलिंग को देखते हैं जो बाहर आकर कहती है कि मिस्टर लुओ और लुओ पिंग ये सिर्फ एक सा था, लुयांग ने आपके ब्रदर को जानबूझकर नहीं मारा है। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि मिस्टर लुओ कहता है कि नहीं, मैं अपने ब्रदर के साथ आज जस्टिस करके ही यहाँ से जाऊंगा और उसको कहो कि अभी छुपकर मत बैठे, जल्दी से बाहर निकले। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम लेडी चेनलिंग को देखते हैं, जहाँ चेनलिंग कहती है कि मिस्टर लुओ पहले तो मेरी बात सुने, आप मेरे मेंशन पर आए हुए हैं और लुयांग मेरा मेहमान है, इसीलिए इतना ज्यादा गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। ये तो कभी भी नहीं सोचना कि मैं लुयांग को तुम्हारे हवाले करने वाली हूँ। ये बात सुनते ही वहीं पर हम मिस्टर लुओ को देखते हैं, जहाँ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी मिस्टर लुओ कहता है कि हमारी इतनी हिम्मत, तुम हमें ऐसे जवाब दोगी और उस लुयांग को प्रोटेक्ट करोगी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वहाँ पर मिस्टर लुओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर ही चेंगलिंग को पीछे धकेल देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर कुछ डिसाइफल्स बैठे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि जल्दी से उठो, अभी हमें चेंगलिंग की मदद करनी ही होगी, मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। ये कहते ही जैसे ही वो उठने वाले होते हैं तभी ऊपर के सीन हमें दिखाया जाता है, वहीं पर ही लुयांग आता है, जहाँ लुयांग कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग शक्तिशाली हो या तुम्हें अपने आप पर प्राउड हो रहा है एक लेडी के ऊपर ऐसे हाथ उठाकर। कहते ही वहीं पर ही लुयांग नीचे आता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लुओ पिंग खड़ा होता है, वो मिस्टर लुओ से कहता है कि यही है जिसने मुझसे फाइट की और मुझे पीटा भाई। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग कहने लगता है कि अभी तो मैं इंजर्ड हूँ, फिर भी मैं तुम्हें इतने ज्यादा बुरे तरीके से पीटूंगा कि तुम लोग याद रखोगे। ये कहते ही वहीं पर ही हम मिस्टर लुओ को देखते हैं, जहाँ मिस्टर लुओ कहता है कि अच्छा हुआ, ये तो तुमने अपने मुंह से ही बता दिया, अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। कहते ही वहीं पर ही चेंगलिंग भी आगे आ जाती है और वहाँ पर जो चेंगलिंग के कुछ डिसाइफल्स बैठे होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। अगर इस सीन को देखते ही वहाँ पर मिस्टर हुआ कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं बच
बचने वाले। ये कहते ही वहीं पर लुयांग भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी चेनलिंग कहती है कि लुयांग ये यहाँ हमारे डोमेन की हेवनली चाइल्ड है, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम माफी मांग कर मामले को रफा दफा कर लो। ये हेवनली चाइल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम एक सिर्फ थर्ड निर्वाणा इमॉर्टल हो। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि चेनलिंग तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हेवनली चाइल्ड से निपटना तो मेरे पुराने वक्तों का काम है, इनसे मेरे काफी ज्यादा फाइट हुई है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ये कहते ही वहीं पर ही लुयांग आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि आ जाओ अभी मुझ पर अटैक करो मिस्टर। ये बात सुनकर हम मिस्टर लुओ को देखते हैं जो रेडी हो जाता है फाइट के लिए, मगर लुओ पिंग वहीं पर ही कहता है कि मिस्टर लुओ जरा ध्यान से, ये लड़का काफी ज्यादा ट्रिकी है। बात को सुनते ही वहीं पर मिस्टर लुओ कहता है कि वो तो मुझ पर छोड़ दो। ये कहते ही वहीं पर ही मिस्टर लुओ अपना अनफेयर अटैक निकाल लेता है, जहाँ हम देखते हैं लेडी चेनलिंग कहने लगती है कि लुयांग जरा बच के कर। वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जहाँ लुयांग भी अपना डिवाइन स्वॉर्ड अटैक निकाल कर सीधा अटैक कर देता है मिस्टर लुओ के ऊपर और उसे वहीं पर ही अपने अटैक के जरिए बाहर फेंक देता है। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर सबके सब खड़े हैरान रह जाते हैं और वहाँ पर लुओ पिंग भी भागकर अपने भाई की ओर जाता है और कहता है कि भाई आप कैसे हैं। तभी हमें लुयांग को दिखाया जाता है जहाँ लुयांग कहता है कि लेडी चेन हमें ये बताएं कि हम कितने दिन में यहाँ से निकलने वाले हैं, जिस पर हम चेनलिंग को देखते हैं जो कहती है कि लुयांग हम 2 या 1 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात सुनकर लुयांग वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है और बाहर हमें एक डिप्टी सेक लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ हम डिप्टी सेक लीडर को देखते हैं जिसके हाथ में एक लुयांग का पोस्टर होता है और वो लुयांग को पूरे शहर में ढूंढ रहा होता है। तभी वो काफी पर्सन से पूछता है मगर वो लोग लुयांग को नहीं जानते होते। तभी हम देखते हैं कि उस डिप्टी सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि डिप्टी सेक्ट लीडर हमें कितने ज्यादा दिन हो गए हैं लुयांग को ढूंढते ढूंढते, मगर वो हमें नहीं मिला, क्या अभी भी हम उसको ढूंढेंगे या बस अब हमें वापस चलना चाहिए। जिस पर हम डिप्टी सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कहने लगता है कि डिसाइपल अगर तुमने जिंदा रखना है अपने आप को तो इज्जत से यहाँ से उस लुयांग को ढूंढ कर लाओ वरना तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही सामने की ओर हमें मिस्टर जेंग को दिखाया जाता है जहाँ हम इस डिप्टी डेविल सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो जेंग के पास जाकर कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम अगर यहाँ पर हो जाए तो तुम लोग की लेडी भी यहाँ पर होगी, मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम जेंग को देखते हैं जो कहता है कि मैं अगर मर भी जाऊंगा तो मैं अपनी उस लेडी के बारे में तुम्हें नहीं बताने वाला। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम उस डेविल सेक्ट के डिप्टी लीडर को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है जेंग फिर तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये कहते ही वहीं पर ही वो जेंग गुफा के पास ले जाता है और वहीं पर ही वो दिखाता है कि उसने जेंग की बेटी को कैद किया हुआ होता है, जहाँ जेंग कहता है कि यू बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहते ही जेंग वहाँ पर खुद भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ। वहीं पर ही हम देखते हैं इस सीन को देखते ही डेविल सेक्ट का डिप्टी लीडर कहता है कि अब जेंग तुम अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथ में रख कर घूम रहे हो, जो मैं पूछूंगा मुझे वो बताओ वरना ये नहीं बचने वाली। ये सुनते ही वहीं पर ही हम जेंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हाँ वो डेविल सेक्ट का डिप्टी लीडर कहता है कि तुम यहाँ पर आज रात को लेडी चेंग को लाओगे किसी भी हालत में, अगर नहीं लाए तो तुम अपनी बेटी की लाश को देखोगे जो लाश टुकड़ों टुकड़ों में पूरे शहर में फैला दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जेंग काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है, मगर यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि इनकी सारी बातों को वहाँ पर लुयांग सुन लेता है और वहीं पर ही जैसे ही ये दोनों चले जाते हैं लुयांग वहाँ पर आ जाता है और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेंग को दिखाया जाता है जहाँ लेडी चेन जेंग के साथ होती है। तभी लेडी चेनलिंग जेंग से कहती है कि यहाँ पर आप मुझे क्यों लाए हैं डिप्टी मास्टर, जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही सामने से वो डेविल सेक्ट का डिप्टी लीडर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर चेन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि जेंग ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जेंग अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहीं पर ही हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि डेविल सेक्ट का डिप्टी लीडर कहता है कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि पहले मैं तुम्हें मारूं और फिर तुम्हारी बेटी को मारूं। ये कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर डार्क डिप्टी डेविल सेक्ट के साथ जितने डिसाइपल होते हैं वो सब के सब वहीं पर ही मारे जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पर वो का डिप्टी लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये आखिरकार कैसे हुआ। और वहीं पर ही लुयांग की आवाज आती है कि ये तो मेरे साथ है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ जेंग की बेटी उससे मिल जाती और वहाँ पर डेविल सेक्ट का डिप्टी लीडर वहाँ पर एक पोस्टर निकालता है और वो वहाँ पर उस पोस्टर और लुयांग की तस्वीर को मैच करने में लग जाता है और कहता है कि ये तो वही है। ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है, लुयांग उसका पीछा करने लगता है और आखिर में जाकर लुयांग अपने एक स्वॉर्ड अटैक से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सीन के साथ ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।